जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, जो सब्जेक्ट हमने पिछले वीडियो से शुरू किया था, जिसमें हमने समझने का प्रयास किया कि केतु क्या है और केतु से जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है, क्या हम उससे बच सकते हैं। केतु को हम नॉर्मली मानते हैं कि ये राहु केतु यानी जो हमारे जीवन का एनर्जी एक्सेस है उसका एक पार्ट है, साउथ नोड है। और केतु को हम अपने पास्ट के साथ लेते हैं। पास्ट को नॉर्मल समझ में हम ऐसे लेते हैं कि ये हमारे प्रारब्ध का हिस्सा है और प्रारब्ध को डिफरेंट सेंचुरीज में डिफरेंट तरीके से परिभाषित किया गया। मगर जो एक नॉर्मल डेफिनेशन या जिसको हम कह सकते हैं कंसेंसस सी डेफिनेशन बनी, वो बनी कि प्रारब्ध है जो पिछले जन्मों के कर्मों से या पिछले जन्मों के कर्मों के थ्रू जो एक्सपीरियंसेस बने, उस सब का अगर हम कहें कि इम्पैक्ट, वो प्रारब्ध है। अब जीवन दर्शकों हमें मिलता है, हम कहते हैं राहु केतु हमारा एनर्जी एक्सेस है, मगर आज हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेकर जाने का प्रयास करेंगे और इसको ज्योतिष शास्त्र और जीवन के साथ ही रखेंगे, ताकि आप भी समझ पाओ कि ज्योतिष को हम सिर्फ वो छोटी छोटी चीज़ों वाली साइंस ना बनाएं। अगर ऋषियों ने इस साइंस को दिया हमें, तो ये बहुत लॉजिकल और बहुत डीप साइंस थी। एनर्जी एक्सेस है, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया। अब दर्शकों, आप एक चीज़ क्लियरली समझिए कि ये जो जीवन हमारा है, स्पेशली इंसानी जीवन, ये जीवन अकेला ऐसा जीवन है जो दुख के साथ शुरू होता है। आप इंसान के अलावा आप कोई भी प्रजाति उठा के देख लीजिए जो जन्म के समय रोती हो, क्राई करती हो, चिल्लाती हो, दुख प्रदर्शित करती हो। सबका जन्म एक नॉर्मल तरीके से होता है। बच्चा आता है, थोड़ी देर में हंसता खेलता चलना फिरना उसका शुरू हो जाता है। मगर हम इंसानों में आप देखोगे, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा रोता है, जोर से उसकी चीख सुनाई देती है और हम डॉक्टर्स उस क्राई को हम कहते हैं ये जीवन का साइन है। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप देखोगे, ये जो क्राई वर्ड है या ये जो चीखना, ये एस्ट्रोलॉजी में दिखाई नहीं देता। और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र के अंदर जाना पड़ेगा। अब जन्म को हम लेते हैं लग्न के साथ। अब लग्न में आपको क्या मिला? लग्न में दर्शकों आपको मिला मंगल का घर। हम मंगल को कह देते हैं कि मंगल हमारे जीवन में सहाई है, क्योंकि बर्थ के प्रोसेस के साथ वो ब्लीडिंग का पार्ट आता है। सो इसलिए मंगल का होना वहां पर बहुत जरूरी है। और प्रथम भाव, अगर हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से चले तो प्रथम भाव में सूर्य एक्सॉल्टेड है। वो बात कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल है कि हम चेतना के साथ पैदा होते हैं, चेतना लेकर आते हैं, चेतन है। सो सूर्य को क्योंकि हम लेते भी चेतना के साथ हैं, सो चेतना का हाईएस्ट रूप अगर वहां पर मिलता है या दिखाई देता है तो वो ठीक है, नॉर्मल है, लॉजिकल है। मगर क्राई कहां है? दुख कहां है? जो जन्म के समय दुख दिखाई देता है वो कहां है? सोचो दर्शकों इस चीज के ऊपर, क्योंकि जब तक हम इन मूलभूत प्रश्नों के उत्तर नहीं खोजेंगे ज्योतिष शास्त्र से, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। कोशिश करता हूं मैं अपने तरीके से इस बात को समझने की और अपनी समझ के थ्रू आपको समझाने की। अब दर्शकों, दूसरी चीज जो वहां पर प्रथम भाव में पड़ी है वो है शनि। और शनि कैसे पड़ा है? शनि तो डेबिलिटेटेड है। सो नॉर्मली जो सुपरफिशियल सी नॉलेज की बात होती है, वहां पर यह कह दिया जाता है कि शनि दुख है। मगर दर्शकों, क्राई कहां है? सूर्य तो पॉजिटिव, मंगल पॉजिटिव, फायरी एनर्जी, और फायर के साथ
नेगेटिविटी या डार्कनेस तो रह ही नहीं सकती। चलो, अब इसी चीज को अगर आप वैसे समझना चाहते हो, थोड़ा सा मैं आपको और आगे ले जाता हूं। हम इंसान पैदा ही होते हैं बहुत बेचैन। हमें लाइफ में चैन चाहिए। हम पैदा होते ही बहुत अशांति दिखाते हैं, हमें शांति चाहिए। हम दुख के साथ पैदा होते हैं, हमें सुख चाहिए। तो अब ये जो चीजें हैं दर्शकों, हैं दो ऐसे शब्द जिसको हम पेयर्स में यूज करते हैं। सुख को दुख के साथ, बेचैनी को चैन के साथ, शांति को अशांति के साथ, ये पेयर्स हैं। मगर अब ये जो पेयर्स हैं, इन्हीं के उत्तर दर्शकों हमें अपने ज्योतिष शास्त्र से और अपनी कुंडली से खोजने चाहिए। तभी उस राहु केतु एक्सिस का जो ऋषियों ने हमें दिया, उसका कोई मीनिंग हमें समझ आएगा। अदरवाइज तो बस ठीक है, मोटी मोटी बातें आप ले लो कि जी ये हमारा पास्ट है, ये हमारा फ्यूचर है, और पास्ट लाइफ को खराब करने वाले लोग बहुत से मिल जाएंगे जो वहां से बहुत मेस्मरिज्म निकालेंगे, मिस्ट्री निकालेंगे, मिस्टिसिज्म निकालेंगे, डराने का खेल करेंगे। और यही खेल कमोवेश राहु के साथ और उसके फ्यूचर के साथ, क्योंकि उसको हम माया के साथ एसोसिएट कर देते। दोनों तरफ मिस्ट्री, मिस्टिसिज्म, अंधेरा और ये ऐसी चीजें दर्शकों एसोसिएट हो जाती हैं। मगर क्या हम इस अंधेरे को ही अपना हिस्सा मान के चलें? क्या हमें जानने का कोई हक नहीं? अब दर्शकों, सबसे बड़ी बात यही है कि हम क्यों बेचैन पैदा होते हैं, क्योंकि हम कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। जो चीजें हमें मिली हुई हैं स्वभाववश, हम उससे डिफरेंट करना चाहते हैं। स्वभाव है हमारा शांत रहने का, स्वभाव है हमारा चैन के साथ रहने का, स्वभाव है हमारा सुख के साथ रहने का। मगर जीवन में मिलता हमें क्या है? इसका उल्टा। सो वो बेचैनी, वो फ्रस्ट्रेशन वो आती है, और वो सबके साथ है। ये दर्शकों सिर्फ अकेली एक प्रजाति है पूरी दुनिया में जो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की बेचैनी लेकर पैदा होती है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण हैं जिनके ऊपर कोई सोचना नहीं चाहता। बात करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि इनके आंसर्स डिफिकल्ट हैं। हालांकि शास्त्रों ने, ऋषियों ने अपने तरीके से इन चीजों को समझाने का प्रयास किया है। डिफरेंट युगों में डिफरेंट ऋषि आए, अपने तरीके से, अपनी लैंग्वेज में उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया। अब दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र से ही हम इस सुख दुख की कहानी को थोड़ा सा रिलेट करते हैं। उसी से आपको ये राहु केतु एक्सिस आपको और ज्यादा आसानी से समझ आने लगेगा। अब सुख का स्थान हमारे ज्योतिष शास्त्र, हमारी कुंडली में कहां पड़ा है? वो आप सब जानते हो कि वो 4th हाउस है, चतुर्थ भाव है। अब सुख है तो सुख कहां से मिलेगा? ऋषियों ने क्या बताया? ऋषियों ने बताया कि 4th हाउस के स्वामी चंद्रमा है। सो एक पॉइंटर, एक क्लियर कट आंसर उन्होंने यहां पर दिया कि सुख अगर आपको मिलेगा तो आपको अपने मन के थ्रू मिलेगा। और 4th हाउस में दर्शकों और कौन सी एनर्जीज वहां पर प्रेजेंट है? 4th हाउस में प्रेजेंट है जुपिटर, जो एग्जॉल्टेड है, हायर वैल्यू में पड़ा है। और जुपिटर क्या है? जुपिटर तो दर्शकों ज्ञान के देवता है। सो सुख, इंसानी सुख, स्पेशली ओवरऑल सुख की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इंसानी सुख, इंसानी सुख दर्शकों कहीं ना कहीं ज्ञान के अंदर पड़ा है। और ज्ञान भी वो जो जुपिटेरियन ज्ञान है, जो नॉलेज हम अपने अंदर बिल्ट इन लेकर पैदा हुए हैं। और बिल्ट इन नॉलेज तो यही है कि हम सुख के साथ पैदा होते हैं, सुख हमारा हिस्सा होना चाहिए। और यहीं पर दर्शकों मंगल आपको डेप्लीटेटेड मिलता है। यहां पर भी 1st हाउस की तरह 2 फायरी एनर्जीज आपको मिलती हैं, वहां सूर्य और मंगल। और यहां पर मंगल के साथ दूसरी एनर्जी जुपिटर, चंद्रमा। यहां हम कह सकते हैं
कि अंधकार का सब्जेक्ट हो सकता है। हालांकि ये सारी एजम्पशंस की हैं दर्शकों, जो अभी तक हमारा थॉट प्रोसेस चलता है, ये एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड ही है। हम सत्य के पीछे नहीं जाते, और सत्य पड़ा है, सत्य को हम सूर्य मान सकते हैं, क्योंकि सत्य क्या है? सत्य चेतना है। ये जो चेतन, जिसको हम लाइफ कह सकते हैं, जो रियल में है दर्शकों, यही सत्य है। अब सत्य की बात तो हम लोग करना ही नहीं चाहते, उसको समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। और आज के वीडियो से ये थोड़ा बाहर चला जाएगा, इसलिए मैं आज की वीडियो में उसको टच भी नहीं करूंगा। सो दर्शकों, सुख के लिए हमारे मन के अंदर वो गुरु वाला ज्ञान चाहिए, और साथ में मंगल का थोड़ा सा तेज भी चाहिए। यानी अगर आप गुरु हो और आपको अपनी बात दूसरे तक रखनी है, तो आपके चेहरे पर वो तेज भी तो चाहिए, और आपके अंदर चाहे वो थोड़ी सी ही हो, वो मार्शल स्ट्रेंथ भी तो चाहिए। तो सुख तो मन के अंदर पड़ा था, और वैसे भी ऋषियों ने इसका आंसर क्लियरली आपको दिया कि मन आपका ड्राइवर है, आपकी ड्राइविंग फोर्स है। सो सुख के लिए मन को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मगर मन तो बाहरी दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहता है, बाहरी प्रकृति को देखना चाहता है। सो मन के सुख को कहां से देखेंगे? मन के सुख को फोर्थ हाउस का फोर्थ हाउस, वो दर्शकों सेवंथ हाउस बन जाता है। और सेवंथ हाउस बनते ही आप देखिए, एनर्जीज जो फर्स्ट हाउस में थी वो उल्टी हो गई। फर्स्ट हाउस में सूर्य एग्जॉल्टेड था, सेवंथ हाउस में सूर्य डेबिलिटेटेड हो गया। फर्स्ट हाउस में शनि डेबिलिटेटेड थे, अब यहां पर वो एग्जॉल्टेड हो गए। खेल है दर्शकों, मजेदार खेल है, मगर इसी को तो समझना है। और ये हमें करना क्या है? इसी का बैलेंस बनाना है। फोर्थ का फोर्थ, सेवंथ, तुला, बैलेंस। तभी तो कहा जाता है कि जीवन को बैलेंस बनाएंगे तो मन व्यवस्थित हो जाएगा, सेंटर्ड हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। मन से लड़ाई नहीं, मन से झगड़ा नहीं, और मन के पार जाने का भी बात नहीं कर रहे ऋषि, क्योंकि जीवन जीने का सब्जेक्ट है दर्शकों, जीवन भागने का सब्जेक्ट नहीं है, संन्यास लेके हिमालय जाने का सब्जेक्ट नहीं है। जीवन को जीवन के तरीके से ही समझिए। सो मन का सुख दर्शकों, यानी कि यहां पर बात देखिए बड़ी स्पष्ट हो रही है। सूर्य जो आपकी चेतना है, और चेतना के साथ अब शनि को हमें लेना पड़ेगा कि शनि आपका अंतःकरण है, सूर्य का बेटा है, सूर्य का चेतना का फ्यूचर है। अब चेतना का फ्यूचर क्या हो सकता है दर्शकों? चेतना का फ्यूचर तो बर्थ है। हम चेतन हुए तो हमारे अंदर ये जो शरीर है, शरीर कहीं ना कहीं इसको रिलेट करिए अब कि ये हमारा अंतःकरण है। अब अंतःकरण सेवंथ हाउस में एग्जॉल्ट कर गया। सो मन और अंतःकरण, और वैसे भी हम चित्त के साथ लेते हैं जुपिटर को। सो अब आप देखिए, रास्ता अब आपको क्लियर होता हुआ दिखेगा, आपको समझ में आएगी बात। और इस बैलेंस का, क्योंकि बैलेंस के अंदर एनर्जी कौन सी सबसे ज्यादा मिली, यानी मन का सुख बैलेंस में, और बैलेंस के साथ आपने क्या ले लिया? हाईएस्ट अंतःकरण शनि ले लिया। अब शनि तो कर्मकारक प्लेनेट है। सो जैसे ही हम उस बैलेंस के सुख में जाएंगे, सेवंथ का फोर्थ दर्शकों, वो आपका आखिरी केंद्र स्थान, आप समझिए, वो आपका आखिरी केंद्र स्थान आपका कर्म स्थान, और कर्म स्थान शनि का घर। सो बड़ी स्पष्ट सी बात हो गई। अब ये क्या हुआ? ये तो 1 4 7 10 ही बन गए। तो ऋषियों ने इन्हीं को बोला कि ये ही आपके केंद्र स्थान है।
बाकी जो त्रिकोण हैं जो आपको मिले हैं वो कहीं ना कहीं आपकी परिधि पर है, आपके केंद्र में बस सिर्फ ये ही बातें हैं। अब 10th हाउस में आप देखिए शनि का घर है, मगर वहां पर मंगल हाईएस्ट एक्सॉल्टेड, मगर जुपिटर डाउन। सो ये आप कह सकते हो कि उस बैलेंस के थ्रू जो सुख हमें मिलेगा वो कहां से मिलेगा? वो कर्म के थ्रू मिलेगा दर्शकों। और कर्म हमें करना है क्योंकि हम कर्म करने ही तो आए हैं इस जीवन में, और कहीं कोई बात ही नहीं। सो कहीं ना कहीं आप अब ये लोग निष्कर्ष निकालेंगे आज की वीडियो के बाद कि यही तो ऋषियों ने कहा था कि हमें कर्म को देखना है, मगर दर्शकों यहीं पर अब आप गुम हो जाओगे। जिस शनि को आप फर्स्ट हाउस में उस क्राई के साथ, उस दुख के साथ जोड़ रहे हो, वही तो आपके लिए सबसे प्रधान चीज बन गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन गई आपकी। तो आप जो भी करोगे दुख तो होगा दर्शकों। यही बेचैनी है हमारी। क्यों? क्योंकि हम आजकल के बच्चों का एक बड़ा प्यारा सा वो वर्ड यूज करते हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। खाने की बात करोगे, कुछ डिफरेंट बना लो। कपड़ों में आज कुछ डिफरेंट पहनते हैं। घूमने जाओ, आज कहीं डिफरेंट जगह चलते हैं। उनके लिए ये जो कुछ डिफरेंट है दर्शकों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसी के अंदर दर्शकों वो बेचैनी छिपी है। अब ये डिफरेंट हम क्या करना चाहते हैं? दैट मीन्स हमारा जीवन बाहर से देखा जाए तो दर्शकों जीवन तो चल रहा है, चाहे हम कहते हैं हम करता है, मगर जीवन तो चल रहा है। सांस आपको आ रहे हैं, दिखाई आपको दे रहा है, आपके दिल की धड़कन चल रही है, आपके फेफड़े काम कर रहे हैं, आपका लिवर, आपकी डाइजेशन, आपकी किडनी अपने आप काम कर रही है। उसमें आप क्या करते हो? जीवन तो चल रहा है। तो हम क्या डिफरेंट करना चाहते हैं? कौन सी बेचैनी है हमें? अब दर्शकों आज उसी बेचैनी को थोड़ा डिस्कस करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि वो बेचैनी क्या है। और वो दर्शकों बेचैनी ही हमें उस राहु केतु एक्सिस के दूसरे पार्ट कि क्या हम राहु तक सही तरीके से पहुंच सकते हैं? राहु को कंट्रोल किया जा सकता है, अपने प्रारब्ध को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि पिछले वीडियो के बाद कुछ दर्शकों के कमेंट आए कि सर जब जीवन चल ही रहा है तो प्रारब्ध को तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। यस दर्शकों, सुपरफिशियल तरीके से आंसर यस है, मगर क्या आपके पास आने वाले समय में वो ही प्रारब्ध होगा जो अब है? आज से 10 साल के बाद जो प्रारब्ध आपको अवेलेबल होगा, उसमें ये जो 10 साल का स्पैन बीच में आया, क्या आज से लेकर जो 10 साल का प्रारब्ध आप क्रिएट करोगे, क्या हम उसको बदल सकते हैं? यस दर्शकों, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई वीडियो आपको ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों को बहुत लोअर लेवल की, बहुत सुपरफिशियल से लेवल की बातें चाहिए होती हैं। सो आज इसी चीज को डिस्कस करते हैं कि क्या हम इसे बदल सकते हैं। अब दर्शकों, इसको जानने के लिए या समझने के लिए आपको साइंस की छोटी छोटी मूलभूत बातों को समझना होगा। साइंस क्या कहती है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। बेसिक सा लॉ है कि जो भी आप एक्शन करोगे उसका रिएक्शन उतना ही होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यही तो जीवन है। तो आप कह सकते हो कि जितना केतु उतना ही राहु, जितना प्रकाश उतना ही अंधकार। दर्शकों, इस तरह सीखिए, इस तरह समझिए ज्योतिष शास्त्र को, और छोटे छोटे एग्जाम्पल लाइफ से लीजिए। अभी आप एक छोटी सी बॉल ले लीजिए, उस बॉल को आप दीवार पर फेंकिए।
जिस स्पीड से बॉल को आप दीवार पर फेंकोगे उसी स्पीड से वो बॉल आपके पास वापस आ रही है। सीधी फेंकोगे सीधी वापस आ रही है, स्पिन करके फेंकोगे स्पिन होके वापस आएगी, जोर से फेंकोगे जोर से वापस आएगी, स्लो फेंकोगे स्लो वापस आएगी, घसीट के फेंकोगे घसीट के वापस आएगी। अब दर्शकों, इसी छोटी सी एग्जाम्पल के अंदर दर्शकों जीवन का बहुत बड़ा दर्शन पड़ा है। अब दर्शन क्या है? इसी के अंदर हम कह सकते हैं कि केतु के साथ जो प्रारब्ध पीछे से आ रहा है, या हम कह सकते हैं जो बेसिक फ्लो ऑफ एनर्जी पीछे से आ रही है, या जो कर्म हम पिछले जन्मों में कंफर्टेबली करते रहे, अगर हम उन्हीं को करेंगे, उसी स्पीड से बॉल को फेंकते रहेंगे, तो उसी स्पीड से बॉल वापस आती रहेगी आपके पास। तो वो कुछ डिफरेंट आपको नहीं मिलने वाला, बेचैनी में ही रहोगे, सारा जीवन आपका बेचैन ही चलेगा। अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो तो यहां पर आपको जीवन जीने का तरीका बदलना होगा। और जीवन जीने का तरीका बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा दर्शन, कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं चाहिए। आपको ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन कैसे? दर्शकों, इंग्लिश में हम वर्ड यूज कर देते हैं एक्शन का उल्टा रिएक्शन, मगर हिंदी या संस्कृत इससे कहीं ज्यादा रिच लैंग्वेज है और ज्यादा मीनिंग देती है, मतलब देती है। यहां पर हिंदी में वर्ड है क्रिया। क्या आप जीवन की क्रिया उन्हीं चीजों से कर रहे हो जो चीजें आपको पिछले जन्मों के प्रतिफल रूप आपको मिली हैं? जो रिसोर्स आपको अवेलेबल हुआ है अपने पिछले जन्म के कर्मों के रूप में, क्या आप उसी एनर्जी को उसी तरीके से यूज कर रहे हो? तो ये, अगर तो आप क्रिया इसी तरीके से कर रहे हो तो क्रिया की अब प्रतिक्रिया, दर्शकों इस वर्ड के अंदर बहुत डीप मीनिंग छुपा है। प्रतिक्रिया। अब प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? प्रतिक्रिया तो इसका ऑपोजिट होगा। इसीलिए वीडियो के पहले पार्ट में बहुत से लोग शुरू में वीडियो देख के उनको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। सो दर्शकों, आग्रह है वीडियो को पूरा देखो, अब आप समझ पाओगे। 1 की प्रतिक्रिया 7, 4 की प्रतिक्रिया 10, ये प्रतिक्रिया है, ऑपोजिट है। क्रिया का ऑपोजिट प्रतिक्रिया। प्रति का मतलब भी एंटी ही होता है। सो जीवन में जो दूसरी ऑपोजिट फोर्स आपके पास है, अगर आपकी क्रिया वहां तक जा रही है तो आपका जीवन बदलेगा। और अगर आपकी क्रिया उस क्रिया के डोमेन में ही रह गई तो दर्शकों प्रतिक्रिया नहीं होगी, आपको जीवन में कुछ डिफरेंट नहीं मिलने वाला। अब यहां पर छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास भी करता हूं। अब पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से कोई बच्चा गुस्सा लेकर पैदा हो गया। आप मान लीजिए आर्द्रा नक्षत्र में, या उसमें आर्द्रा नक्षत्र काफी स्ट्रांग है, वो पैदा हो गया। गुस्सा तो है, और गुस्सा किसी की भी प्राइमरी एनर्जी फोर्स है, कोई नेगेटिव बात नहीं है। गुस्से का होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अब वो बच्चा गुस्सा लेकर पैदा हो गया। अगर अब वो बच्चा उस गुस्से को अपनी क्रिया में डालेगा और उस क्रिया के ऑपोजिट जो प्रतिक्रिया होगी, दर्शकों अब ये भी तो बात है, अब गुस्सा वो लेकर पैदा हो गया। अब बच्चा है, बच्चे को बाहर से जो इन्फ्लुएंस उसको मिला, किसी ने उसको उकसाया, किसी ने उसको पोक कर दिया, किसी ने उसके कील चुभा दी, किसी ने उसको गाली दे दी। अब ये क्रिया है और ये बाहरी इन्फ्लुएंस है। अब आप यहां से उस राहु केतु के एक्सिस को समझो, मैं आपको आगे ले जा रहा हूं उस केतु के प्रारब्ध से। अब एक बच्चा उस गुस्से के
क्रिया के आगे जाकर प्रतिक्रिया करता है, गुस्से में दूसरे आदमी की हत्या कर देता है। अब आप समझ लीजिए क्या क्रिएट हो गया जीवन के लिए। अपने आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो, जेल जाएगा, ये होगा, फला होगा, ढिमकाना होगा, अब आप सोच सकते हो। मगर वो ही बच्चा समझ रखता है। अकेला ये तो है नहीं कि उसके अंदर सिर्फ आर्द्रा नक्षत्र ही है, उसके चार्ट में बढ़िया नक्षत्र भी पड़े हैं, और उन नक्षत्रों के प्रभाववश उसने अपने उस गुस्से को जाना, समझा। गुस्सा तो दिया, लोगों ने पोक किया, कील चुभाई, उसको तंग किया, मगर वो हंस के, स्माइल करके निकल गया। अब आप समझते हो कि दर्शकों, ये है प्रारब्ध सही करने का तरीका। आप पीछे से तीखा खाने का स्वभाव लेकर पैदा हुए हो, तीखा खाए जा रहे हो, स्वभाव है। हम कह देते हैं ये तो हमारा स्वभाव है, हमें तीखा पसंद है, तीखा खाए जा रहे हो, पेट तो आपका है। तीखा खाने का स्वभाव आपके पिछले जन्म के पेट से पैदा हुआ था दर्शकों, वो इस जन्म का पेट नहीं है आपका। स्ट्रांग बात है, कुछ लोगों को कड़वी भी लग सकती है, मगर हम स्वभाववश तीखा खाए जा रहे हैं। और तीखा खाने का इंपैक्ट क्या होगा? आपकी डाइजेशन गड़बड़, पेट की प्रॉब्लम्स। ये है क्रिया की प्रतिक्रिया जो आपको मिलेगी। शनि एग्जॉल्ट हो जाएगा। अब आप क्लियरली समझना, शनि एग्जॉल्ट हो गया यहां पर, और यहीं पर अगर आपने वो बैलेंस बना लिया तो दर्शकों आपको कौन मिला? शुक्र मिल गया, सुख मिल गया, आनंद मिल गया, विष्णु आपके अंदर आके बैठ गए। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं कि भाई मुझे देख लो, मुझे ले आओ अपने अंदर। और जिस इंसान ने इन शिक्षाओं को पकड़ा वो अपना जीवन बदल लेगा। मगर हम लोग तो कुछ डिफरेंट करने के चक्कर में ही लगे रहते हैं। आज एक तीखा खाया, कल को दूसरा तीखा खाएंगे, परसों नया रेस्टोरेंट खुल गया, आज वहां ट्राई करते हैं। यही खेल चलता जा रहा है। एक मर्डर कर लिया, अब दूसरा मर्डर कर दिया, अब मुंह को खून लग गया। यही हो रहा है दर्शकों। इसी वजह से प्रारब्ध नहीं बदलता। प्रारब्ध बदल सकते हैं। प्रारब्ध बदलने के लिए आप शास्त्रों में देखिए कितने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल पड़े हैं। वाल्मीकि भी तो इसी तरह हायर गुस्सा रखने वाले इंसान थे, डाकू थे, मगर जब समझा अपने गुस्से को, और उसके बाद एक ही जीवन में ऋषि छोड़ो महर्षि तक। दर्शकों, ये यात्रा आसान नहीं होती, मगर ये नहीं है कि प्रारब्ध अगर हमें मिला हुआ है तो उसको हमें जीना है। यस, जीना है, वो तो साथ चलेगा। कर्मों का इंपैक्ट नहीं जाने वाला, मगर कर्मों का इंपैक्ट आपको परमात्मा आपका हाथ पकड़कर कोई कर्म नहीं करवाता। दर्शकों, मेरी बातें आप याद रखना। परमात्मा आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप दूसरे क्या गर्दन काटो। वो आपके फ्री विल का सब्जेक्ट है। आप गुस्से को इतना बढ़ा लिया कि अब आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म, और दूसरे का सिर कलम। परमात्मा ने नहीं किया, प्रारब्ध है, माना। तो प्रारब्ध को जाने कैसे, समझे कैसे? प्रारब्ध है आपका स्वभाव। आप कैसे बोलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे बात करते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, किस तरह की दुनिया जीना चाहते हो। मगर होता क्या है, देखिए, इंसान का स्वभाव बहुत सही चीज है। स्वभाव से हम जो लेकर आते हैं, मगर उसके साथ एक बेचैनी लेकर पैदा होते हैं ना।
कुछ डिफरेंट करने की हमारे अंदर इच्छा रहती है, आकांक्षा रहती है कि कुछ डिफरेंट कर। क्यों? हम उस प्रारब्ध द्वारा दी गए एनर्जी फोर्स को नेगेट करना चाहते हैं। इसी वजह से बच्चा पैदा होते ही विद्रोह का स्वर चीखता है कि मैं कुछ नया करने वाला हूं। ये दर्शकों, विद्रोह की ये यलगार है कि एक प्रचंड चेतना आ गई है, अब वो कुछ डिफरेंट करेगी, संभावना लेकर पैदा हुई है। सो ये जो प्रचंड की यलगार, आप इसको उस फर्स्ट क्राई के साथ ले सकते हो। मगर करते करते बात वही होती है कि हम एक तरफ प्रारब्ध को और दूसरी तरफ अपने फ्यूचर की चीजें, राहु को, हम इन दोनों को साथ लेकर चलने लग जाते हैं। ताली बज जाती है। ये जीवन जीने का तरीका जिसको बोला जाता है सहज रास्ता, मिडल पाथ। ये भी कर लो, वो भी कर लो, मगर आप देखिए इसमें चैन नहीं है। चैन तो दर्शकों कुछ डिफरेंट करने में ही आएगा। और डिफरेंट क्या है? क्योंकि हम स्वभाववश सुख लेकर आते हैं। सुख चाहिए। बेचैनी हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि हमें चैन चाहिए। हम बेचैन इसलिए हैं कि हमें आनंद चाहिए, शांति चाहिए, और इसीलिए हम डिफरेंट रास्ते पकड़ते हैं। ये भी कर लें, उधर भी चले जाएं, इस तरह खा लें, इस तरह बैठ लें, इन लोगों के साथ दोस्ती कर लें, इस तरह की किताबें पढ़ लें। हम नए नए रास्ते खोजते हैं अपने आप को शांत करने के। मगर दर्शकों, ये इतना आसान नहीं है। शास्त्रों में आंसर हैं, मगर हम खोजते नहीं। राहु को भी अमृत कहां से मिला था? समुद्र मंथन के बाद, लाइफ में हर तरह के एक्सपीरियंसेस करने के बाद, पॉइजन भी पीने के बाद। सो दर्शकों, कुछ डिफरेंट करने में पॉइजन मिल सकता है। आपके जीवन में फेलियर आ सकते हैं, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु का मतलब ही एक है कि हम जो करना चाहते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिली, तो वो हमारा प्रयास निष्फल हो गया, यानी कि उस प्रयास की मृत्यु हो गई। सो मृत्यु से डरिए नहीं। जीवन में मृत्यु मिलेगी, पॉइजन मिलेगा, मगर करते करते ही तो जीवन जीते जीते, मगर उस समझ के साथ। और इस दर्शन के बारे में, इस फिलॉसफी के बारे में दर्शकों, अगली वीडियो में हम राहु के उस रूप को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज की वीडियो में मैंने आपको यह समझा दिया कि हम प्रारब्ध को चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं, इस जीवन में कुछ डिफरेंट बनने का प्रयास कर सकते हैं, मगर अगले जन्म में क्या वो डिफरेंट करना फलदायी होगा? डिफरेंट रास्ता पकड़ना, क्या उससे फल मिलेगा? हम उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। सो जो एक रिक्वेस्ट दर्शकों हर वीडियो में मैं आपसे करता हूं कि ये वैदिक ज्ञान का इकलौता चैनल है जहां स्पिरिचुअलिटी की, रियलिटी की, सत्य की बातें होती हैं, और ये ज्योतिष के साथ मिलाकर मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सो दर्शकों, इस चैनल जिसका नाम एस्ट्रो इंटेलिजेंस है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान घर घर तक पहुंचे। और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से दर्शकों आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। बाकी इसी तरह की अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियोस का इंतज़ार आपको रहता है, मुझे मालूम है। थोड़ा वीडियो लेट हो जाए तो दर्शकों के कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। सो दर्शकों, नेक्स्ट वीडियो तक बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।